एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियो वाला। आई एम योर डॉक्टर सोल। डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी का एक नया टॉपिक जो है अपर लिम। आज से हम ह्यूमन एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमने अपर लिम स्टार्ट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपर लिम के सारे बोन्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लेविकल बोन से। ओके, ये सबसे ईजी बोन मानी जाती है और वाइवा वगैरह में भी ये काफ़ी आती है। तो डायग्राम में दिख रहा है क्लेविकल बोन का डायग्राम जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है। ओके, बात कर रहे हैं क्लेविकल के इंट्रोडक्शन की। तो क्लेविकल कैसी बोन होती है? सबसे पहले तो इलोंगेटेड मीन्स लॉन्ग बोन होती है। सेकंड बात क्या है कि ये एस शेप्ड होती है। ओके, उसके बाद आगे बात करें कि ये सिचुएटेड कैसे होती है। तो जो हमारा रिब केज होता है, ओके, उसके अपर पार्ट पे होती है ये। ओके, और जो इसके जो दो एंड होते हैं, एक एंड होता है मीडियन साइड पे जो स्टर्नम के ऊपर होता है, और सेकेंड एंड जो होता है वो हमारा होता है लेटरल साइड पे जो एक्रोमियल एंड ऑफ स्केपुला पे सिचुएटेड होता है। ओके, आगे बात करते हैं। ये जो बोन है ये हमारा जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके और पेक्टोरल गर्डल इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है कौन? क्लेविकल बोन। फिर जो हमारी क्लेविकल बोन होती है ये आर्म से जो वेट आता है उसे ट्रांसफ़र करने का भी काम करती है। ओके, जो अपर लिम में जो वेट आ रहा है उसका ट्रांसफ़र कहाँ करती है? एक्सियल स्केलेटल में। अब बात करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन की। जो फोर्स हमारे अपर लिम पे लग रहा है मीन्स हम जो भी वेट अपर लिम से कैरी कर रहे हैं उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले फोर्स या वेट जो हमने उठाया, किससे उठाया? हैंड से, हाथ से उठाया। उसके बाद फोर्स कहाँ गया? रिस्ट जॉइंट पे। उसके बाद रेडियस। ओके, उसके बाद इंटरओसियस मेम्ब्रेन। उसके बाद अल्ना, देन एल्बो जॉइंट, देन ह्यूमरस, देन शोल्डर जॉइंट। उसके बाद स्केपुला। उसके बाद कोरिको क्लेविकुलर लिगामेंट, देन क्लेविकल। उसके बाद स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, फिर स्टर्नम, और उसके बाद एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, ये सीक्वेंस आप एक बार फिर से रिपीट करके लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। तो जो हमारी जो क्लेविकल बोन होती है इसके पास दो एंड होते हैं। एक को हम बोलते हैं लेटरल एंड, दूसरे को बोलते हैं मीडियल एंड। और इसमें जो कर्व वाला पाथ होता है, दो कर्व होते हैं इसमें, तो दोनों की जो डिस्टेंस होती है एक कर्व से दूसरे कर्व तक उसको हम बोलते हैं शाफ्ट। डन। आगे बढ़ते हैं। साइड डिटर्मिनेशन। ओके, अब क्लेविकल बोन की साइड्स को हम पहचानेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसमें जिसका लेटरल एंड होता है। लेटरल में जो हमारे शोल्डर साइड है, ओके, वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। ओके, और जो हमारा मीडियल एंड होता है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स थोड़ा स्क्वायर टाइप से राउंड राउंड होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो क्लेविकल का शाफ्ट होता है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है। ओके, तो जो क्लेविकल का मीडियल 2/3 जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और जो लेटरल 1/3 होता है वो होता है कॉनकेव फॉरवर्ड। ठीक है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड कब होगा, मतलब कौन सा पार्ट होगा? वो होगा मीडियल 2/3 और कॉनकेव लेटरल 1/3। आगे बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की। तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला है ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। ये एकमात्र लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली मिलती है। ओके, सेकंड है इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। जो हमारे सबक्यूटेनियस जो होती है मतलब स्किन है उससे थोड़ा बाहर से दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसीफाइंग। सबसे पहले क्लेविकल का ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स ओसीफाई होना स्टार्ट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इसका ओनली लॉन्ग बोन विच ओसीफाइज इन मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से ओसीफाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली लॉन्ग बोन, सिर्फ एकमात्र ऐसी लॉन्ग बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ओसिफिकेशन के। ओके, और इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। बात करें इसके फीचर्स की, इसमें सबसे पहले बात करेंगे शाफ्ट की। तो शाफ्ट का हमने डिवाइड किया हुआ है लेटरल 1/3 में और मीडियल 2/3 में। ओके, मीडियल मीन्स जो हमारे स्टर्नम पे, जो हमारे माउथ की साइड है,
और लेटरल मीन्स जो हमारे शोल्डर की साइड है। ओके, आगे बात करते हैं। जो क्लेविकल का लेटरल 1/3 पार्ट होता है शाफ्ट का, वो कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। जो इसका एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ओके, कॉनकेव फॉरवर्ड और कॉन्वेक्स बैकवर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लेटरल 1/3 पार्ट होता है उसमें हम जो बोन है उसके दो सरफेस होते हैं, एक होता है सुपीरियर, दूसरा होता है इन्फीरियर। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो कहाँ पर होता है, सबक्यूटेनियस सरफेस। ओके, और जो इन्फीरियर होता है वो एक एलिवेशन को प्रेजेंट करता है जिसे हम बोलते हैं कॉनॉइड ट्यूबरकल। ओके, और एक रीज होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो मीडियल होता है हमारे पास, मीडियल 2/3 पार्ट शाफ्ट का, वो कैसा होता है, राउंडेड होता है। और क्या करता है, इसके पास 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ओके, जो मीडियल 2/3 पार्ट है उसके पास 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सुपीरियर, इन्फीरियर। जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, एंटीरियर सरफेस जो है वो है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ। सुपीरियर सरफेस कैसा है, रफ है इन इट्स मीडियल पार्ट। और जो हमारा इन्फीरियर सरफेस है वो कैसा है, रफ, ओवल इम्प्रेशन। ओके, एट द मीडियल एंड। आगे बात करते हैं नेमिंग की। जो हमारी क्लेविकल बोन है उसमें कितने पार्ट हैं, तो सबसे पहले दिख रहा है डायग्राम में, ये वाला डायग्राम, एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल। जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये है एक्रोमियल एंड। उसके बाद सेकंड डायग्राम, एक्रोमियल फेसेट ऑफ क्लेविकल। ये जो नीचे नाम ब्रैकेट में लिखे हैं ना, ये इनके एनाटॉमिकल नाम है। ओके, थर्ड बॉडी ऑफ क्लेविकल, फोर्थ एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल। आगे जो ग्रीन पार्ट है ऊपर बना हुआ है, ओके, ये वाला। ठीक है, ये है एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ क्लेविकल। फिर ये वाला पार्ट, ये ट्रेपेजॉइड लाइन ऑफ क्लेविकल। फिर से ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये है कॉनॉइड ट्यूबरकल ऑफ क्लेविकल। फिर ग्रूव फॉर सबक्लेवियस मसल, इम्प्रेशन ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। आगे बात करते हैं क्लेविकल के अटैचमेंट्स की, तो इसे हम डायग्राम के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसमें जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ओके, ये होता है मसल का इंसर्शन। ओके, जो रेड कलर दिख रहा है ये होता है मसल का ओरिजिन, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये होता है लिगामेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ट्रेपेजियस मसल की। तो ट्रेपेजियस मसल ब्लू कलर में, मतलब ट्रेपेजियस का इंसर्शन हो रहा है क्लेविकल बोन में। ओके, उसके बाद सेकंड बोन है हमारे पास डेल्टोइड। डेल्टोइड रेड कलर में है, मतलब इसका ओरिजिन हो रहा है। थर्ड बोन है, वो थर्ड मसल है हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड बोन, सॉरी मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, इसका भी ओरिजिन हो रहा है। ओके, 3 मसल हो गई। फोर्थ मसल है हमारे पास पेक्टोरेलिस मेजर। ओके, इसका भी ओरिजिन हो रहा है। फिफ्थ मसल आते हैं हमारे पास सब क्लेवियस मसल, इसका भी ओरिजिन। और लास्ट है हमारे पास स्टर्नोहायोइड मसल, इसका भी ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, सब क्लेवियस का इंसर्शन और ट्रेपेजियस का भी इंसर्शन। बाकी जो हमारे पास 4 मसल है उनका ओरिजिन हो रहा है। बात करें लिगामेंट्स की, लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास लिगामेंट है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट और ट्रेपेजॉइड और कॉनॉइड। ये किसके पार्ट होते हैं, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के। डन, ये हो गया अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स या फिर अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल बोन। आगे बात करते हैं, ये और डायग्राम है, देख सकते हो आप।
बात करें ओसिफिकेशन की, क्लेविकल के ओसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये बॉडी में ओसिफाई होने वाली फर्स्ट बोन होती है, क्लेविकल बोन। ओके, इसमें 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ओसिफाई होने के लिए और एक होता है सेकेंडरी सेंटर। इसमें जो हमारे पास 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो शाफ्ट में कब आते हैं, 5th to 6th वीक, ठीक है, जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ चल रही होती है उसका जो 5वें से 6ठा हफ्ता होता है, तब जो हमारे 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो आ जाते हैं शाफ्ट में। और फ्यूज़ कब होते हैं, अबाउट 45th डे। और जो हमारे सेकेंडरी सेंटर होते हैं मीडियल एंड के, वो कब अपीयर होते हैं, वो 15 से 17 साल की एज में अपीयर होते हैं। और शाफ्ट के साथ फ्यूज़ कब करते हैं, वो 21 से 22 साल की एज में। ओके, आगे बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में इसमें हमारे पास 2 केस आते हैं। पहला होता है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल और दूसरा होता है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है अगर हाथ हमारा आउट स्ट्रेच तो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हो सकता है। सेकंड होता है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। इसका मतलब ये होता है कि क्लेविकल बोन इनबॉर्न एब्सेंट है, ठीक है, बचपन से ही, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से ही एब्सेंट होती है, उसे बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। सो यहाँ पर हमारा क्लेविकल बोन कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।